गुड मॉर्निंग। रूरल डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन में हम रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण आधार संरचना विकास डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे लास्ट के तो ये 2 पॉइंट्स रह गए थे। रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रामीण आधार संरचना का ग्रामीण स्वास्थ्य आधार संरचना, और नेक्स्ट है रूरल टेलीफोन यानी कि ग्रामीण टेलीफोन। ठीक है, ये 2 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ग्रामीण स्वास्थ्य आधार संरचना, रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम यानी कि मिनिमम नीड प्रोग्राम के अंतर्गत ग्रामीण स्वास्थ्य आधार संरचना के विकास पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। इससे क्या है, इतनी नहीं, ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य की देखभाल संबंधी सेवा प्रदान की जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति यानी कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी में लोगों को निरोधक यानी कि प्रिवेंटिव, प्रवर्तक यानी प्रोमोटिव, आरोग्यकर यानी क्यूरेटिव एवं स्वास्थ्य लाभ यानी कि रिहैबिलिटेटिव स्वास्थ्य सेवाओं प्रदान करने पर जोर दिया गया है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डिलीवरी प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जा रही है। नीचे के स्तर में प्राथमिक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए देश में एक विशाल नेटवर्क काम कर रहा है। प्रत्येक स्वास्थ्य उपकेंद्र में एक महिला एवं एक पुरुष बहुउद्देशीय कार्यकर्ता की नियुक्ति की जाती है, जो मैदानी क्षेत्रों में 5000 जनसंख्या व पहाड़ी, जनजातीय और पिछड़े हुए दुर्गम मैदानी क्षेत्रों में 3000 की जहाँ जनसंख्या है को अपनी सेवा प्रदान करते हैं। मैदानी क्षेत्रों में 30,000 जनसंख्या एवं जनजातीय तथा दुर्गम मैदान क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्थापित किया जाता है। कितना? 30,000 जनसंख्या एवं जनजातीय तथा दुर्गम मैदानी क्षेत्रों में 20,000 जनसंख्या में। ठीक है, यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया जाता है। प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर 80,000 से 1,20,000 से 1,20,000 जनसंख्या को अपनी सेवा प्रदान करता है। इसमें 30 अंतर्गत शैष्य यानी कि इंडोर बेड्स, पूर्ण सज्जित प्रयोगशाला यानी कि वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी एवं एक्सरे सुविधा उपलब्ध होती हैं। ग्रामीण स्वास्थ्य आधार संरचना में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, संयुक्त प्रगतिशील संगठन यूपीए द्वारा स्वीकृत NCMP यानी कि नेशनल कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल को अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनतम परिवारों को सुलभ, पहली और उत्तरदायी गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 12 अप्रैल 2005 को शुरू किया गया था। NRHM के अधीन संतोषजनक स्वास्थ्य संकेतों वाले दुर्गम क्षेत्रों में जहां आवश्यकता थी, अत्यधिक ध्यान देना सुनिश्चित करने के लिए विशेष फोकस राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया। मिशन का जोर जल, सफाई, शिक्षा, पोषण, सामाजिक लैंगिक समानता जैसे वही स्वास्थ्य के अनेक निर्धारकों पर साथ ही साथ कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए एक पूर्ण रूपेण कार्यक्रम सामुदायिक स्वामित्व वाली और सभी स्तरों पर अंतर क्षेत्रीय समय विकेंद्रित स्वास्थ्य प्रदाय प्रणाली स्थापित करने पर है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य परिचार पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि कर रहा है। जो हमारा जो सकल घरेलू उत्पाद है
वो कितना है 0.9% बढ़कर सकल के अनुपात 2 से 3% हो गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में प्रजनन और बाल व्यवस्था कार्यक्रम का दूसरे चरण में शामिल है। RCHN कार्यक्रम चरण 2 में 1 अप्रैल 2005 से 5 वर्ष की अवधि के लिए चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है भाई? मातृ और शिशु मातम एवं मृत्यु के साथ साथ अनचाही गर्भावस्था में कमी लाना और जनसंख्या स्थिरीकरण की ओर अग्रसर होने के परिवार कल्याण के कार्यक्रमों के प्रदर्शन में सुधार लाना है। अगर हम राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के दृष्टिकोण देखें तो सबसे उसमें पहला पॉइंट है कमज़ोर जन स्वास्थ्य निर्देशकों या फिर कमज़ोर आधारभूत ढांचे वाले 18 राज्यों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरा है गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य परिचार की उपलब्धता और उसकी सहज प्राप्ति में सुधार लाना। तीसरा है पोषाहार, सफाई, स्वास्थ्य और शुद्ध पेयजल जैसे स्वास्थ्यवर्धक और अच्छे स्वास्थ्य के निर्धारकों के बीच में बेहतर तालमेल स्थापित करना। चौथा है व्यापक स्वास्थ्य देखभाल को सुसाध्य बनाने के लिए भारतीय औषध प्रणाली को मुख्य धारा में लाना। पांचवा स्वास्थ्य सदुपयोगी प्रणाली की अवशोषी क्षमता में वृद्धि करना जिससे ये बढ़ते हुए आवंटनों का संचालन कर सकें। नेक्स्ट है आयोजन प्रक्रियाओं के दौरान समुदाय को भी शामिल करना। 7th है आधारभूत ढांचे का उन्नयन। 8th है क्षमता निर्माण। 9th है स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए नीतियों का आवंटन बढ़ाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूरल टेलीफोन की यानी कि ग्रामीण टेलीफोन की। तो भारत में दूरसंचार क्षेत्र में हाल वर्षों में अनेक उपलब्धियां रही हैं। तीव्र विकास करते हुए ये जो टेली घनत्व स्तरों ने निर्धारित लक्ष्यों को पीछे छोड़ दिया। देश में टेली घनत्व यानी कि टेली डेंसिटी मार्च 2007 में मात्र 18.2% से बढ़कर मार्च 2012 में 78.66% हो गया। टेलीफोन घनत्व अक्टूबर 2017 में बढ़कर 92.92 हो गया था। ग्रामीण टेलीफोन घनत्व यानी कि रूरल टेली डेंसिटी जो मार्च 2004 में मात्र 157 था वह मार्च 2012 में बढ़ के 39.26 हो गया। 31 मार्च 2015 को ग्रामीण टेलीफोन घनत्व बढ़कर 48.40% हो गया था और सितंबर 2017 में यही बढ़कर 56.78% हो गया था। इसके बावजूद टेलीफोन घनत्व की दृष्टि से देश के ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में अत्यधिक असमानता यानी कि अनइक्वलिटी बनी हुई है। ग्रामीण टेलीफोन कनेक्शन की संख्या तथा वृद्धि दर में निजी टेलीफोन मोबाइल फ़ोन सेवा प्रदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अवसंरचना विकास निवेश में बात करें तो उच्च आर्थिक विकास दर के लिए अवसंरचना विकास में उचित निवेश प्रथम शर्त है। हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या फिर ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2014 में जो अवसंरचना गुणवत्ता थी उसमें भारत का 144 की सूची में 85 स्थान पर था। इससे प्रतिवेदन में व्यापार करने के लिए अवसंरचना की अपर्याप्त आपूर्ति को सबसे कठिन कारक बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की अवसंरचना की स्थिति सड़क गुणवत्ता के मामले में 84 स्थान पर और बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के मामले में 111वें स्थान पर थी। आधार संरचना अंतर यानी कि गैप को बांटने के लिए 11वीं योजना में भौतिक अवसंरचना में निवेश को बढ़ाने के लिए विशेष जोर दिया गया था। इस योजना में अवसंरचना निवेश को 10वीं योजना के दौरान GDP के 5% से बढ़ाकर 11वीं योजना के अंतिम वर्ष में
यानी कि 2011-12 में 9% करने का डिसाइड किया गया। इसमें आगे अवसंरचना निवेश में निजी क्षेत्र का योगदान 10वीं योजना में 22% से बढ़ाकर 11वीं योजना में 30% अनुमानित था। 12वीं योजना के प्रथम 2 वर्ष में अवसंरचना निवेश में कमी आई और सार्वजनिक निवेश तथा निजी निवेश घटकर क्रमशः 20 और 43% हो गए।